नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। भारत के कई राज्यों में आई बाढ़ ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। प्रशासन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना आसान नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आफत की बारिश ने लोगों को ऐसी आफत में डाला है जहां लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किया क्या जाए। बाढ़ से भारत के कई राज्यों में स्थिति बेहद भयावह हो गई है। बाढ़ ने कई राज्यों को अपने आगोश में ले लिया है। प्रशासन के लिए जहां बाढ़ मुसीबत बनी हुई है, तो वहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए। मानसून की बारिश से आधा हिंदुस्तान परेशान है। इस समय बारिश से असम, उड़ीसा, मणिपुर, सिक्किम, बंगाल, गुजरात, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश बुरी तरह से प्रभावित हैं। गुजरात और असम में स्थिति ज्यादा खराब है। इसके अलावा उड़ीसा और अन्य दूसरे राज्यों में भी ज्यादा बारिश लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। बारिश की वजह से हिंदुस्तान के कई शहरों में तबाही मची हुई है। ऐसा कहा जा सकता है कि आधे हिंदुस्तान में आसमान से आफत की बारिश हो रही है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं और पूरे देश में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 76 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद से लेकर राजस्थान के माउंट आबू तक आफत की बारिश हो रही है। गुजरात में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। प्रशासन के लिए लोगों को बचाना बेहद मुश्किल हो रहा है। एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है, लेकिन हालात से निपटना काफी मुश्किल है। आनन फानन में प्रशासन को सूचना मिल रही है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो रहा है चलाना। मध्य प्रदेश में भी हालात बेहद बदतर हैं। बिहार और झारखंड में भी बाढ़ से हालात काफी खराब हैं। नदी की तेज धारा लोगों को अपनी आगोश में ले रहा है। महाराष्ट्र में भी बाढ़ से दर्दनाक हादसा हो रहा है। तेज बारिश की वजह से लगातार खतरा बना हुआ है और कुल मिलाकर देखा जाए तो हिंदुस्तान के कई शहरों में आई भीषण बाढ़ से निपटना बेहद मुश्किल हो रहा है। सभी ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं गुजरात में भी बाढ़ लोगों के लिए आफत और मुसीबत बनकर आई है। सबसे बड़ी बात है कि भयंकर बारिश के बाद भी कुछ लोग मौज मस्ती से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। गुजरात में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। बाढ़ ने लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। गुजरात में 7,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पिछले 2 दिनों से गुजरात में भारी बारिश हो रही है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर और एनडीआरएफ की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कई इलाकों में जानवरों के पानी में बह जाने की खबर है। हाईवे पर भी कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। गुजरात के नदियाद में जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं गुजरात के डूमस बीच पर 2 बहनें गई तो थी मस्ती करने, लेकिन उनकी जान आफत में तब फंस गई जब वे पानी के बीचों बीच में फंस गईं। आनन फानन में दोनों बहनों को बचाया गया। गुजरात में बारिश की वजह से समुद्र की लहरें और बाढ़ ने लोगों को परेशान कर रखा है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में भोगावी नदी का उफान सब कुछ बहा ले जाने को आतुर है। इसकी कटान से मिट्टी के घर से घरोंदों की तरह ढह गए। धार इतनी तेज है कि भरे पूरे पेड़ देखते ही देखते जड़ से उखड़कर बह गए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ का जायजा लिया।
और अधिकारियों को राहत और बचाव काम में जुड़े रहने के निर्देश भी दिए। कई जगहों पर हालात बिगड़ने के बावजूद लोग अपना घर छोड़ने को राजी नहीं दिखे। एनडीआरएफ की टीम उन्हें समझा बुझाकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है। सुरेंद्र नगर में अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। गुजरात के दीव में समंदर किनारे बैठे 4 युवक समुद्र की लहर के साथ बह गए। इनमें से 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक बाल बाल बच गया। कहा जा रहा है कि प्रशासन ने समंदर किनारे जाने पर रोक लगाई थी, फिर भी ये चारों युवक चले गए। चारों युवक राजस्थान के रहने वाले थे। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। खबरों के मुताबिक समंदर के तेज बहाव में चारों युवक समंदर में बह गए थे। हालांकि इनमें से एक किसी तरह तैरकर वापस तट तक लौटने में कामयाब रहा। हादसे के शिकार युवक केवड़ी में एक निर्माण परियोजना में काम करते हैं। वे छुट्टी के दिन दीव आए थे, लेकिन सेल्फी के चक्कर में उन्होंने मौत की डुबकी लगा ली। वे सेल्फी लेने में मशगूल थे तो 25 फुट ऊंची समुद्र की लहर उन्हें बहा कर ले गई। बाढ़ प्रभावित विंचिया तहसील के नाना मथुरा गांव से भारतीय वायुसेना ने एक महिला और उसके 2 नवजात जुड़वा बच्चों को सुरक्षित बचाने के अलावा एक दूसरी गर्भवती महिला को भी वहां से सुरक्षित बचा लिया। भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से ये गांव जिले के दूसरे हिस्सों से कट गया था। रक्षा प्रवक्ता अभिषेक मतिमन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि जैसे ही उनके पास 4:30 पर यह संदेश आया कि 2 महिलाएं गंभीर हालत में हैं और बच्चा जन्म देने वाली है, तो जामनगर से एक चेतक हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर जब रास्ते में था तभी जिलाधिकारियों ने सूचना दी कि उसमें एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। मां और एक सहयोगी के साथ दोनों जुड़वा बच्चों को सुरक्षित बचाकर चिकित्सा दल के पास पहुंचाया गया। गौरतलब है कि गुजरात में भारी बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बाढ़ से सबसे बुरा हाल असम का है। ब्रह्मपुत्रा ने विकराल रूप धारण कर लिया है और असम के 24 जिलों को अपने आगोश में ले लिया है। ब्रह्मपुत्रा की लहरों पर मौत सवार है और लोग जल के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। असम में आसमान से बरसी आफत ने भीषण तबाही मचाई है। बाढ़ ने असम में विकराल रूप धारण कर लिया है। जिधर देखिए पानी ही पानी, हर तरफ समंदर सा नजारा। देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि कभी यहां जमीन भी हुआ करती थी। पानी के बीच नजर आ रहे इन घरों को देखकर तो यही लगता है कि पानी के बीच टापू पर ये घर बने हैं। बाढ़ से असम में भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ से अब तक असम में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। लखीमपुर जिले में सबसे ज्यादा 10 और कामरूप जिले में 8 लोगों की मौत हुई है। ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से असम के 24 जिलों के, जिससे करीब 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र सहित कम से कम 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। नदियों के तटबंध कई जगह से टूट गए हैं, जिसकी वजह से खेत खलिहान, घर, सड़कें सब पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के बीच जिंदगी थम सी गई है। नावों के सहारे जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बाढ़ इतने विकराल रूप में चारों ओर फैला है कि जिंदगी हर तरफ दांव पर लगी हुई है। यहाँ तो बाढ़ परिस्थिति बहुत ज़्यादा है, आगे से थोड़ा ज़्यादा ही है। सरकारी नहीं, सरकारी अभी तक तो सुविधा दिया कुछ तो दिया नहीं है। अभी दिया है, अभी सुना है कि दूसरा जगह पे दे रहा है। लोग को तो खाना का भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लोग बेहाल हैं, करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। बाढ़ से बेघर हुए लोग अब राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। पूरे असम में 231 राहत शिविरों में करीब 1 लाख से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे हैं। पानी हम लोग का यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है, हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिलता है। सरकार बोलता है हम लोग को के बाद तकलीफ होता है तो आप लोग हम लोग को कंप्लेन कीजिए बोलता है, लेकिन अभी तक तो इतना बाढ़ परिस्थिति में हम लोग आया है कि हम लोग का कोई सुविधा नहीं मिला है। इस बीच मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को मजौली,
कालम्बरी और गरमुर में राहत शिविर का जायजा लिया और वहां के लोगों से सुविधाओं को लेकर बातचीत की। उन्होंने शिविर में शरण लिए लोगों को दी जाने वाली राहत सामग्री का भी जायजा लिया। राजौली में मैंने खुद रिलीफ कैंप गया, गाड़ी से गया, और रिलीफ कैंप में जो बसे हुए हमारे लोग हैं उनसे मैंने मिला और उनकी जानकारी ली, क्योंकि सरकार की तरफ से जो भी अनाज दिया गया है वो मिला है कि नहीं। तो लोगों ने कहा सही समय पे मिला है, और हमारी सरकार की तरफ से जो भी मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार है। बाढ़ से न सिर्फ इंसानों की जिंदगी बेहाल है, बल्कि असम के काजीरंगा नेशनल फॉरेस्ट में रह रहे जानवरों में भी त्राहिमाम मचा हुआ है। बारिश की वजह से पार्क में कई फीट ऊपर तक पानी भर गया है और पार्क का लगभग 50% इलाका डूब गया है। पानी भरने की वजह से वहां रह रहे जानवर भी परेशान हैं। हाथी, गेंडे, हिरन सहित कई जानवर कार्बी हिल्स चले गए हैं। काजीरंगा में गैंडों की जिंदगी खतरे में है। बाढ़ में पानी के बीच कई गैंडे जहां तहां फंसे हुए हैं। अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो पानी के बीच इधर उधर भटक रहे हैं। असम के अलावा पूर्वोत्तर का अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड भी बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ के रौद्र रूप से इन राज्यों में भारी जान माल का नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं उत्तराखंड में बारिश के बाद आई बाढ़ अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। नदियां बेकाबू हो रही हैं और अपनी हदों को लांघकर सैलाब ला रही हैं। आसमानी आफत से आई बाढ़ के बाद पहाड़ों पर जिंदगी पहाड़ सी हो गई है। नदियां पूरे उफान पर हैं और नदियों की लहरें मौत बनकर कयामत ढा रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बाढ़ से लोग खौफ में हैं। नदियां उफान पर हैं। नदियों की तेज धारा डरा रही है। नदियों के किनारे बसे घरों पर कटान का खतरा मंडरा रहा है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। नदियां अपनी हदों को लांघकर सड़कों पर आ गई है। सड़कों पर पानी भर गया है। विकट रूप लिए है। हाँ। बहुत डर लग रहा है। मतलब जो लोग नदी किनारे मकान बनाए हुए हैं, सभी लोग इधर दहशत से सहमे हुए हैं। हाँ। जो नदी किनारे हैं उनको अपने घर मकान छोड़ चुके हैं। हाँ। ताकि उनके बच्चों को और उनको ना नुकसान पहुँचे। यानी डर लग रहा है। डर लग रहा है, अधिक से अधिक ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि नदी विकराल रूप पर है। ऋषिकेश में भी मूसलाधार बारिश से गंगा सहित सहायक नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी चेतावनी के निशान के पार होकर बह रही है। लगातार बारिश से सड़कें, गलियां पानी में डूब गए हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदियां पार कर रहे हैं। मौसम अलर्ट के बावजूद यहाँ के सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित नहीं की गई। मूसलाधार बारिश के बीच अभिभावकों को अपने छोटे बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना किसी जोखिम से कम नहीं है। तो सब हुआ है, बस मकान की दीवार टूटती है, पूरा मकान दबता है हमारा। ये अभी तो एक ही बारिश में ऐसा हो रहा है। अभी पूरी बरसात है, तब तक तो पूरा दबने वाला ही है। और सब लैट्रिन बाथरूम जो है वो सब पूरी टूट गई। ब्यूरोखाम में जो पहाड़ से लगी हुई आबादी, उसमें से 3 घर सीधे तौर पर और 2 घर आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। ऊपर जो रोड कटिंग हुई है, संभवतः उसका ही मलबा हो सकता है, और भारी बारिश होने से पानी एक ही दिशा में बहा होगा, उससे हो सकता है भूकरान हुआ हो। किसी भी कारणों से जो भी भूकरान हुआ है उसका मलबा घरों में घुसा है, ये चिंता का विषय है। यद्यपि हम मलबा को हटाने का काम कर रहे हैं, इनके जो भी मुआवजा बनते हैं उसको देने का काम कर रहे हैं। बारिश के बाद आई बाढ़ से पहाड़ में भी जिंदगी बेहाल है। अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है। यही हालत बने रहे तो आगे क्या होगा, यही बात लोगों को डरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उत्तर प्रदेश में कई नदियां उफान पर हैं। सूबे के कई जिले बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं तो कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा गुस्से में है तो गोमती भी कहर ढा रही है। यमुना रौद्र रूप में है तो सरयू सितम ढा रही है। वहीं घाघरा के बढ़ते जलस्तर से लोग घबरा गए हैं। बारिश के बाद उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं। गंगा, वरुणा, यमुना, गोमती समेत कई नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। गंगा किनारे बसे शहरों में इसका प्रभाव खास तौर से देखने को मिला। वाराणसी, इलाहाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया समेत अन्य जिलों में लगातार नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। शिवकीनगर, वाराणसी में गंगा बेहद गुस्से में है। गंगा के स्रोत रूप से वाराणसी के लोग बेहद डरे हुए हैं। गंगा का जलस्तर रोज बढ़ रहा है। आलम यह है कि गंगा घाट पर कई मंदिर पानी में डूब गए हैं और कई डूबने की कगार पर हैं।
गंगा का पानी वाराणसी में दूर दूर तक पसर गया है और गंगा किनारे बसे कई गांव इसकी चपेट में आने लगे हैं। इलाहाबाद में बीते 48 घंटों में हुई लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। बारिश की वजह से मीरापट्टी में मुंडेरा मंडी की झील का तटबंध टूटने से 400 से ज्यादा घर कई फीट तक पानी में डूब गए और हजारों जिंदगियां घरों में कैद होकर रह गई। मीरापट्टी इलाके के 400 से ज्यादा घर पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से पानी में डूबे हुए हैं। इस इलाके की बिजली भी काट दी गई है, जिससे लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से जरूरी सामानों और पीने का पानी भी मुहैया कराया जा रहा है। इलाके में स्वयंसेवी संगठन भी काम कर रहे हैं। झील की जो पाइपलाइन 4 साल पहले लगाई गई थी, जो जीटी रोड क्रॉस करके ट्रांसपोर्ट नगर में गिराया गया था, वो साफ नहीं हुई थी, जिसके कारण ये ओवरफ्लो की नौबत आई। नाव यहाँ पर कल डीएम के आदेश के बावजूद जो है बड़ी देर में नाव भी आई है और नाव आने के बाद जो है नाव से ही राहत सामग्री जो है पहुंचाई गई है। मंडी द्वारा खाना की व्यवस्था की गई है, सप्लाई विभाग द्वारा जो है पानी और मोमबत्ती और माचिस की व्यवस्था की गई है, लेकिन लाई चना वगैरह भी आई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। गोंडा जिला भी बुरे तरीके से घाघरा नदी का प्रकोप झेल रहा है। यहाँ घाघरा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और लगातार गोंडा के कई गांवों को अपनी चपेट में ले रही है। मौसम विभाग ने जिस प्रकार से लगातार 115 घंटे बारिश होने की चेतावनी दी है और जिले में बीते दिनों से लगातार हो रही बारिश ने जिला प्रशासन और आपदा राहत विभाग के हाथ पांव फुला दिए हैं। हालत यह है कि बाढ़ से लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ ने 1000 लोगों को बेघर कर दिया है। दर्जन भर गाँव के ग्रामीण मजबूर होकर अपने घरों से पलायन कर रहे हैं। बाढ़ से अपनी जान बचाने के लिए लोग ऊंचे टीलों पर अपने मवेशियों के साथ रहने को मजबूर है। लोगों की हजारों एकड़ फसलों को तो बाढ़ ने पहले ही अपने आगोश में ले लिया और अब जिंदगी पर आफत आन पड़ी है। न रहने के लिए बसेरा और न ही खाने का कोई इंतजाम। सर यहाँ पर इतनी दिक्कत है कि मतलब जो है जो मकान में लोग रह रहे हैं और कोई लोग जो है डरे हुए सहमे हुए कहाँ कहीं जानवर बिछी, इस तरह जो है काफी समस्या हो रही है। और यहाँ राहत सामग्री बहुत ही मुश्किल से पहुंच रही है। यहाँ लोगों के पास लाइट की प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, खाने की समस्या है। तो इन सब समस्या लोग जो छतों पर रह रहे भीग रहे हैं, नुकसान उनको बीमार पड़ जा रहे हैं, तो काफी उनको जो मकान को नुकसान पहुंच रहा है। परेशानी की हर साल तालाब का पानी टूट जाता है। गरीब आदमी है, कहाँ जाएंगे? घर देखो दम भरा है। हाँ, हम लोग रोड पे है। ये परेशानी कुछ नहीं है। जब लाइट नहीं दिखे अभी कुछ नहीं है। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्यों के लिए पीएससी तैनात की गई और अधिकारियों की मानी जाए तो हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। लोगों को राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। जो बाढ़ राहत शिविर हमारे चल रहे हैं, यथावत बचाव कार्य या बाढ़ राहत कार्य चल रहे हैं। हमारी 4 चौकियाँ पूरी तरह एक्टिव है, कार्य कर रही हैं। 2 चौकियाँ और भी पूरी तैयारी और सजगता पे हैं। अयोध्या में भी सरयू नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने लगा, जिसके कारण नदी अब खतरे के निशान से महज 19 सेंटीमीटर से नीचे रह गई है। आशंका है कि आने वाले 10 घंटों में सरयू नदी अयोध्या के खतरे का निशान पार कर सकती है। ऐसे में तटीय इलाकों में तबाही मचनी शुरू हो गई है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद से सरयू उफान पर है। सरयू नदी से सटे तराई इलाके में कटान शुरू हो गई है। इन सब को लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। फैजाबाद जनपद के रुदौली के तटीय क्षेत्र रुनाही तटबंध, मीरन घाट, गुप्ततार घाट, अयोध्या, पूरा बाजार और मया बाजार के इलाकों में नदिया का पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में घुस रहा है, जिससे बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नदियां उफान पर है, उससे कहीं बाढ़ तो कहीं बाढ़ के हालात है। लोगों की जिंदगियां खतरे में है और प्रशासन बाढ़ से निपटने के तमाम इंतजामात का दावा कर रही है, लेकिन देखना है कि प्रशासन कुदरत के इस कहर से कैसे निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आफत की बारिश पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।